कुछ दिनों पहले एक 6 साल का बच्चा मेरी ओपीडी में आया। पेरेंट्स की कंप्लेन थी कि सर मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, बिहेवियर इश्यूज दिखाता है, चिड़चिड़ा रहता है, स्कूल से भी कंप्लेन आती है और तुतला के बोलता है या मिस आर्टिकुलेशन। मैं बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा था और मैं देख रहा था कि बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है। मैंने पेरेंट्स से पूछा क्या बच्चा रात को खर्राटे लेता है या बच्चे के मुंह से लार निकलती है सोते टाइम। पेरेंट्स ने बोला हाँ। मैंने पूछा बच्चे का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है क्या या बच्चा रात को बीच बीच में उठ जाता है क्या। पेरेंट्स ने बोला हाँ सर। फिर मैंने पूछा क्या बच्चा रात को सोने से पहले हाइपर एक्टिव होता है और उठने के बाद इरिटेटेड होता है। पेरेंट्स ने बोला हाँ। तब समझ आया ये सिर्फ बिहेवियर इशू नहीं, ये क्रॉनिक माउथ ब्रीदिंग का इशू। क्रॉनिक माउथ ब्रीदिंग मतलब बच्चा मेजॉरिटी ऑफ द डे और रात में मुंह खोल के सांस लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी हैम्पर होती है, डीप स्लीप डिस्टर्ब होती है और ब्रेन को प्रॉपर रिकवरी नहीं मिल पाती। रिसर्च दिखाती है स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, इमोशनल डिसरेगुलेशन और अटेंशन तक इम्पैक्ट होता है और इसी वजह से कभी कभी बच्चा ADHD जैसा लगता है, लेकिन रूट कॉज स्लीप और ब्रीदिंग पैटर्न होता है। अब केस पे वापस आते हैं। जब हमने उस बच्चे का फर्दर असेसमेंट करा तब पता चला टंग लोअर रेस्टिंग पोजीशन पे थी, लिप्स अच्छे से क्लोज नहीं हो रहे थे, माइल्ड ड्रूलिंग थी और स्पीच का आर्टिकुलेशन क्लियर नहीं था। मतलब बच्चा वर्ड्स को तोड़ तोड़ के बोल रहा था। ये साइंस थे ओरोफेशियल मायोफंक्शनल डिसऑर्डर के। और OMD में ओरल मसल्स वीक होती हैं, नेजल ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और फेशियल ग्रोथ पैटर्न्स हैम्पर होते हैं। और OMD सबसे ज्यादा देखा जाता है ऑटिज्म में, क्योंकि ऑटिज्म में मसल टोन यूजुअली लो होती है, ओरल सेंसरी इश्यूज होते हैं और स्लीप इरेगुलर होती है। जब हमने उस बच्चे का डेंटल, ENT और OT इवैल्यूएशन करवाया और उसके बाद बच्चे की ओरोफेशियल मायोफंक्शनल थेरेपी स्टार्ट करी और नेजल ब्रीदिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो कुछ ही हफ्तों में पेरेंट्स ने रिपोर्ट करा कि उसकी स्लीप इंप्रूव हुई है, इरिटेबिलिटी कम हुई है और अटेंशन भी स्लाइटली इंप्रूव हुआ है। और उसके बाद स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाने पे उसका मिस आर्टिकुलेशन भी इंप्रूव। इसीलिए हर बिहेवियरल प्रॉब्लम ADHD या ऑटिज्म नहीं होती, कभी कभी वो ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से भी होता है। सो अब आप ऑब्जर्व करें, अगर आपका बच्चा भी रात को मुंह खोल के सोता है, स्नोर करता है या ड्रूल करता है, उसकी स्पीच अनक्लियर है, स्लीप डिस्टर्ब है और दिन में बच्चा थका हुआ लगता है, तो इसे इग्नोर ना करें और ओरोफेशियल मायोफंक्शनल असेसमेंट जरूर करवाएं और शेयर करें ये रील उन लोगों के साथ जो अभी अभी पेरेंट बने।